ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपतये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माता दी साथियों, कैसे हैं आप सब। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल आस्था की शक्ति में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं माता महालक्ष्मी के लिए किए जाने वाले व्रत मार्गशीर्ष बृहस्पतिवार व्रत की कथा। जिसे सरल भाषा में कहा जाए तो अगहन के महीने में आने वाले बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार के दिन जो व्रत किए जाते हैं वो माता महालक्ष्मी के लिए किए जाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि बृहस्पतिवार का व्रत जो होता है भगवान श्री हरि विष्णु के लिए किया जाता है, लेकिन अगहन के महीने में पड़ने वाले सभी गुरुवार माता महालक्ष्मी के लिए व्रत रखा जाता है। इससे माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख संपदा के भंडार भरे रहते हैं और घर में बरकत रहती है। वैसे तो मार्गशीर्ष में बृहस्पतिवार 4 या 5 पड़ते हैं, लेकिन यदि आप 4 या 5 पूरे व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं तो भी आप एक व्रत रख कर माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप एक भी व्रत नहीं रख सकते हैं तो साधारण रूप से माता की पूजन करके और कथा को श्रवण कर माता महालक्ष्मी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो चलिए आइए जान लेते हैं माता महालक्ष्मी के व्रत की कथा। यह कहानी भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा प्रतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामवाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजमहल में रहें, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता महालक्ष्मी ने कहा, बालिके मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया था उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाता है इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री माता महालक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। आज वह में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत अधिक घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वे आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री माता महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री माता महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण किए हुए उसके द्वार पर आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामवाला मिली। उन्होंने श्यामवाला को सारी बात बताई। श्यामवाला ने अपनी ओर से श्री माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामवाला को श्री माता महालक्ष्मी
महालक्ष्मी के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामवाला ने परम श्रद्धा से श्री माता महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री माता महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह ज़रूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वे रानी श्यामवाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामवाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। फिर वह सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामवाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं। यही कि श्यामवाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामवाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामवाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामवाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद न आया। फिर श्यामवाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामवाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है, इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से श्री माता महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से श्री माता महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इति माता महालक्ष्मी व्रत कथा संपूर्णम। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय।